जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सेशन एसईसीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर। आप ट्राई कीजिएगा कि आंसर खुद से दीजिए। द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 2, 3, 4 या 5? तो किस में दिया हुआ है आपका फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट दिया हुआ आपका बी, यानी कि पार्ट 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर देयर इन प्रेजेंट? तो कितने हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 10, 11, 12 या 13? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितने हैं? तो बी, यानी कि पूरे 11 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पहले 12 थे, लेकिन जो राइट टू लैंड है ना वो हट गया, तो उसके बाद 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 21 डील विद? तो आर्टिकल 21 किसे डील करता है? इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी या एडुकेशन? तो क्या देता है आर्टिकल 21? तो हो जाएगा आपका सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का देता है आपका हक। ठीक है। क्वेश्चन 5, द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो प्रीएम्बल कौन सा अमेंडमेंट से अमेंड हुआ था? 42nd, 44th, 40, 52 या 61? तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd से अमेंड हुआ था आपका प्रीएम्बल। ठीक है, और इसको किसके लाया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, स्पीकर या पार्लियामेंट? तो प्राइम मिनिस्टर का कौन करता है आपका अपॉइंटमेंट? तो ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा इज अ डैश हाउस? तो राज्यसभा किस तरह का हाउस है? टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, डिसॉल्व एवरी 5 ईयर या जुडिशियल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 545, 550, 552 या 560? तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि मैक्सिमम की बात करें तो 552 हो जाएगा। ठीक है। विच पार्ट कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन? तो आपातकालीन की प्रावधान किस भाग में है? आपका 16 में है, 12 में है या 17 में है या 19 में है? तो किस में है आपका इमरजेंसी पावर? तो आपका सी, यानी कि भाग आपका 18 में है। ठीक है, 18 में क्या दिया हुआ है आपका? तो कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन। द प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 352? तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कौन से करते हैं आर्टिकल से? तो ए, आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस करने का। हु इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? तो भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस? तो कौन हेड हो जाएंगे आपके? बी, प्रेसिडेंट हेड हो जाएंगे। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इन विच शेड्यूल? तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 8, 9, 10 या 11? तो कौन से है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो आपके ये 10th शेड्यूल में है। विच फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से डाले गए थे इस भारतीय संविधान में?
42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 86 तो डाले गए थे। आपका आंसर हो जाएगा ए, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश अंडर आर्टिकल, तो अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के तहत अबॉलिश हुआ था? 14, 15, 16, 17 या 19? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को मतलब अबॉलिश किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ, तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं तो किसके? लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 370 वॉज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 370 किस रिलेटेड था? गोवा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो किससे था रिलेटेड? तो आर्टिकल 370 सी जम्मू एंड कश्मीर से था। ठीक है। और इसको कब अबॉलिश किया था, इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस बाय ओनली इन, तो मनी बिल केवल कहाँ ही शुरू किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, अदर हाउस या जॉइंट सिटी? तो मनी बिल को हमेशा बी, यानी कि मनी बिल को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? पीएम, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट? तो कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर फोर्स ऑन, तो संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950? तो कब हुआ था लागू? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अंडर आर्टिकल, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30, 31, 32 या 33? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा सी, आर्टिकल 32 के अंदर है। ठीक है। तो इसी को बी आर क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल। हु इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को या पीएम को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप, तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? तो लोकसभा का मिनिमम एज कितना होता है? बी, 25 साल। तो अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो आप लोकसभा का कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। विच शेड्यूल कंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, तो कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को कंटेन करता है? 7, 8, 9 या 10? तो इसका हो जाएगा आपका 8 शेड्यूल, मतलब बी, 8 शेड्यूल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। और कितने भाषा हैं? तो 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है 8 वाले आपका शेड्यूल में। नंबर ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल, देखिए पूछ दिया 20, 21, 22 या 24? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 लैंग्वेज को किया गया है 8 शेड्यूल में। इलेक्शन इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट या कैग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इलेक्शन कमीशन करता है कंडक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 90 गारंटीज, तो आर्टिकल 90 क्या गारंटी करता है? क्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन या रिलीजन? तो क्या करता है आर्टिकल 90? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रीडम को करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, या आप किसी मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, को रोजगार कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका आर्टिकल 19 देता है। और आप इस आर्टिकल 90 के तहत कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है।
या आप 6 पॉइंट याद रखिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर को कौन करता है अपॉइंट? पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो कौन करता है अपॉइंट गवर्नर को? तो सी, प्रेसिडेंट। टेन्योर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर, तो राज्यसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर होता है आपका सी, 6 साल। याद रखिएगा, लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 बाय विच अमेंडमेंट, तो मतदान की आयु 18 वर्ष से किस संशोधन के कारण वो मतलब 18 हो गई थी? 42nd अमेंडमेंट, 44, 61 या 73? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 61 अमेंडमेंट के तहत पहले 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है, वोटिंग का एज को। आर्टिकल 356 डील विथ, तो आर्टिकल 356 किसे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या इलेक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट रूल से आपका ये रिलेटेड है 356, ठीक है। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शुरू किया गया था? 71, 72, 73 या 74? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को शुरू किया गया था, और पहली बार कहाँ था? राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान। म्यूनसिपलिटीज वर एडेड बाय, तो म्यूनसिपलिटी को कब एडेड किया गया था? 73 अमेंडमेंट, 74, 75 या 76? तो कब किया गया था ऐड? तो किया गया था बी, आपका 74 अमेंडमेंट के तहत म्यूनसिपलिटी को ऐड किया गया था, ठीक है। हु कैन डिसॉल्व लोकसभा, तो लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? पीएम, स्पीकर, प्रेसिडेंट या सीजीआई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका प्रेसिडेंट ही क्या बोलते हैं डिसॉल्व कर सकते हैं, और साथ में वो मीटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो कौन सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कैग या एडवोकेट जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अटॉर्नी जनरल ही सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और ये क्या करते हैं ना, जैसे कि जहां भी केस होगा ना, तो भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ही केस लड़ते हैं। आर्टिकल 368 डील विद, तो आर्टिकल 368 किसे डील करता है? इलेक्शन, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, इसको याद रखिएगा, बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन। जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट? कौन करता है जॉइंट सीटिंग का? तो सी, स्पीकर करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, लेकिन दोनों का हेड कौन करेगा? तो स्पीकर। कैग इज मेंशन अंडर आर्टिकल, तो कैग कौन से आर्टिकल में है? 148, 28, 280, 324 या 356? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 148 आर्टिकल में कैग के बारे में दिया हुआ है। डीपीएसपी कंटेन इन विच पार्ट, तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? 3, 4, 5 या 6? तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? तो आपका बी, यानी कि पार्ट 4 में है डीपीएसपी। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर? तो कौन हो जाएगा राज्यसभा का? तो हो जाएगा बी, वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन इन इंडिया, तो भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? पीएम, सीजीआई, प्रेसिडेंट या गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रेसिडेंट को कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर वो वुमेन रही तो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया उनको कहा जाएगा, प्रथम महिला के रूप में, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 24 जनवरी? ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। तो फाइनेंस कमीशन का किस आर्टिकल में जिक्र है? 280, 324, 148, 356। तो कहाँ दिया हुआ फाइनेंस कमीशन का जिक्र? तो आपका ए यानी कि आर्टिकल 280 में आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में है। राइट टू एडुकेशन इज अंडर आर्टिकल। तो राइट टू एडुकेशन कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24? तो राइट टू एडुकेशन के यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा ए आर्टिकल 21। और ये 86 अमेंडमेंट के तहत आपका किया गया था, भारत के संविधान में डाला गया था। ठीक है, और इसका एज भी है 6 से 14 साल। इसका बच्चों को फ्री पढ़ाना है। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर आर्टिकल। तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है लागू? 352, 356, 360 या 368? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 352 के तहत लगाया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में? 352, 356, 360 या 365? तो किस में है? तो यानी सी 360 में है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आज तक कभी भारत में नहीं लगा है। ठीक है, द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर या गवर्नर? तो कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट को ही माना जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड। पंचायत आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल। तो पंचायत को कौन सा शेड्यूल में रखा गया है? 10, 11, 12 या 8? तो इसको रखा गया है आपका बी, यानी कि 11 शेड्यूल में रखा गया पंचायत को, और 12 में म्यूनिसिपैलिटी को। म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल? तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो जो अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे? 395, 448, 470 या 500? तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 395 आर्टिकल थे ओरिजिनल। आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब किया गया था अडॉप्ट? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 24 जनवरी 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 26 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 51, हु प्रिसाइड ओवर लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पीकर। विच आर्टिकल डिफाइन द स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है? 10, 12, 12 या 13? तो कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट को? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि आर्टिकल 12 डिफाइन करता है आपका स्टेट को। विच आर्टिकल गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 14, 15, 16, 17? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। सिटीजनशिप इज मेंशन इन विच पार्ट। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 2B में दिया हुआ है। ठीक है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन करता है अपॉइंट? तो हो जाएगा आपका सी, मतलब प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो फंडामेंटल राइट कहां से बोरो किया गया था? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो फ्रीडम राइट्स कहाँ गया था बोरो? तो किया गया था ये बी, मतलब यूएसए से बोरो किया गया था फ्रीडम राइट्स। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बी आर थे अम्बेडकर। क्या थे? तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। हाउ मेनी शेड्यूल वर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनल शेड्यूल कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 8, 10, 12 या 14? तो ए 8 शेड्यूल थे हमारे बाद के कॉन्स्टिट्यूशन में, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं? तो 12। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? 19 से 20, 25 से 28, 29 से 30 या 32 से 35? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 से 28 डील करता है क्या? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे के इलेक्टेड? पीपल डायरेक्टली, पार्लियामेंट ओनली, इलेक्टोरल कॉलेज या सुप्रीम कोर्ट? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे करते हैं इलेक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्टोरल कॉलेज से करते हैं प्रेसिडेंट इंडिया को सिलेक्ट। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट बनने के एज क्या होना चाहिए? 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर या 40 ईयर? तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका एज होना चाहिए सी, मतलब 35 साल। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र कौन सा आर्टिकल में है? 52, 53, 54 या 55? तो दिया हुआ है ए, यानी कि आर्टिकल 52 में जिक्र है किसका? तो वाइस प्रेसिडेंट का। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? तो यूनियन गवर्नमेंट का कौन हेड है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या स्पीकर? तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है यूनियन गवर्नमेंट का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम? तो डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया हुआ है? यूएसए, कनाडा, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है? तो इसको बोरो किया गया है सी, आयरलैंड से। विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? तो कौन सा आर्टिकल आपको गिरफ्तारी से रोकता है? 20, 21, 22 या 23? तो हो जाएगा आर्टिकल आपका सी, यानी कि आर्टिकल 22 आपको रोकता है, गिरफ्तारी और क्या बोलते हैं, संरक्षण देता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इज अपॉइंटेड बाय? तो अटॉर्नी जनरल को कौन करता है अपॉइंट? पीएम, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या सीजीआई? तो अटॉर्नी जनरल को कौन करता है अपॉइंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। विच अमेंडमेंट एडेड राइट टू एजुकेशन? तो कौन सा अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन ऐड किया था संविधान में? 84, 85, 86, 87? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 86 किया था। ठीक है, और 6 से लेके 14 साल तक का एज था। आर्टिकल 24 प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को किस आयु से कम होने पर रोजगार नहीं दिया जाएगा? 10, 12, 14 या 18? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 14 साल। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश ऑन? तो सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947? तो कब हुआ था एस्टेब्लिश? तो ये हुआ था बी, 28 जनवरी 1950। द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो कितना होता है प्रेसिडेंट का टेन्योर? तो होता है आपका बी, 5 साल। क्वेश्चन नंबर 71, वी शेड्यूल कंटेन यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट? तो कौन से शेड्यूल में यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का जिक्र है? 5th, 6th, 7th या 8? तो किस में आपका जिक्र है? तो आपका हो जाएगा सी, 7th शेड्यूल में आपका दिया हुआ यूनियन और स्टेट कंकरेंट लिस्ट के बारे में। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन ए यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है? 98, 100, 61 या 52?
तो यूनियन लिस्ट में कितने लगभग सब्जेक्ट हैं? तो बी 100 सब्जेक्ट हैं। विच आर्टिकल डील विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 356, 360, 368 या 370? तो आपका किस में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो दिया हुआ है आपका सी, आर्टिकल 368, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। गवर्नर एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ? राज्यपाल किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टेट। वो अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर? तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? पार्लियामेंट, पीएम, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन कमीशन? तो कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन डील करता है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, 356 या 368? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 324 डील करता है किसे? तो इलेक्शन कमीशन से। एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ? तो एडवोकेट जनरल हाईएस्ट ऑफिसर किसके होते हैं? इंडिया के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, यूटी के? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो स्टेट के कौन होते हैं हाईएस्ट ऑफिसर? तो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। विच राइट मीन वी कमांड? हम आदेश देते हैं किस रीट का अर्थ है? हैबस कॉर्पस, मैंडमस, कटियोरियर, यकियो वरंटो? तो वी कमांड किसका हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैंडमस। क्वेरम इन लोकसभा इज? तो लोकसभा की गणपूर्ति यानी क्वेरम कितनी होती है? 1/5, 1/6, 1/10 या 1/20? तो कितना आता है क्वेरम? तो हो जाएगा आपका 1/C, यानी कि 1/10 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। विच आर्टिकल अबॉलिश टाइटल्स? तो कौन सा आर्टिकल ने टाइटल अबॉलिश किया था? 16, 17, 18 या 19? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 18। हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 10, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुल 12। 12 मेंबर को राज्यसभा में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, और वो डिफरेंट फील्ड के हो सकते हैं, डांस, म्यूजिक वगैरह वगैरह, ठीक है। विच बॉडी सेटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कौन सॉल्व करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन? तो कौन करता है आपका? तो बी, सुप्रीम कोर्ट ही सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट को सेटल करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज? तो संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट, कन्फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो बी, यूनियन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपको बस बस ना भारत का आपको लेना होता है मेंबर, ठीक है। आप हैं भारत का, कोई स्टेट का आपको नहीं लेना पड़ता है सिटीजनशिप, ठीक है। विच अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 61? तो मिनी संविधान किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं ए, 42nd अमेंडमेंट को, जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड बाई? तो वर्ड सेकुलर कौन से संशोधन से डाला गया था भारतीय संविधान में? 24, 42, 44 या 52? तो सेकुलर शब्द डाला गया था आपको 42nd अमेंडमेंट से। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन से कौन डील करता है?
19(1)(a), 20, 21 या 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 19 का 1 का ए करता है आपको डील फ्रीडम ऑफ स्पीच से। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये एमटीएस 2025 में भी आया था। प्रेसिडेंट लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा या पीएम पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मिला के बनता है आपका पार्लियामेंट। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में दिया? 280, 324, 148, 356। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्टिकल 280। द स्पीकर सबमिट रिजाइनेशन टू। तो स्पीकर किसको अपना रिजाइन करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, डिप्टी स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट। तो स्पीकर किसको करता है? तो हो जाएगा सी, डिप्टी स्पीकर को, याद रखिएगा, ठीक है। वीस शेड्यूल डील विद द ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन सा शेड्यूल डील करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से? 5th, 6th, 7th या 8th। तो कौन हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6th, ठीक है। तो आर्टिकल 6 मतलब शेड्यूल 6 से डील करता है आपका मेघालय एटीएम से, याद रखिएगा। हु एडमिनिस्टर ओथ टू गवर्नर। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही दिलाते हैं गवर्नर को ओथ। विच आर्टिकल डील विद द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल से कौन सा आर्टिकल डील करता है? 352, 356, 360 या 365। तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 356 आर्टिकल आपको डील करता है किससे? तो प्रेसिडेंट रूल से। विच हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो कौन सा हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या नॉन। तो किसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है? तो आपका बी, राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड एट। द सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है अभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में। और पहले कहाँ था? शुरू शुरू में तो कोलकाता के में था, अंग्रेजों के टाइम में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 352, 356, 360 या 368। तो नेशनल इमरजेंसी कौन करता है? तो ए, आर्टिकल 352। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन वोट। राज्यसभा के सभापति मतदान कब कर सकता है? ऑलवेज, नेवर, इन केस ऑफ टाई, ऑन मनी बिल ओनली। तो राज्यसभा के चेयरमैन कब कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ टाई। विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव बाय 44 अमेंडमेंट। तो 44 अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा हटाया गया था फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। तो किसको हटाया गया था? यानी कि बी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। किससे? तो फंडामेंटल राइट से। विच आर्टिकल डील विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन डील करता है? 352, 356 या 360 या 365। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल सी, यानी कि ये आर्टिकल 360 डील करता है किससे? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो भारत का संविधान कैसा है? फ्लेक्सिबल ओनली, रिजिड ओनली, पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल या नाइदर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या के मुंशी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एन राव थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30, 32, 35 या 44।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 102, हु कॉल्ड इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 103, विच आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी? तो जीवन और व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 104, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का स्ट्रेंथ कितना होता है? 238, 245, 250 या 252? तो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है आपका 250, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा की पूछे तो 550, तो पहले 552 था, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, इसके कारण अब 550 ही रहा, ठीक है। Which article deal with abolition of untouchability? तो अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल रिमूव करता है? 14, 15, 16 या 17? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 करता है अबॉलिश अनटचेबिलिटी को। द प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच? तो प्रियम्बल को किस मतलब अमेंड किया गया था? 40 से, 42 से, 44 या 46? तो किसे किया गया था? तो आपका बी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। Which रीट इज यूज टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर कोर्ट? तो कौन सा रीट कहता है कि मतलब इशू पर्सन को बिफोर कोर्ट आना होगा? मैंडेमस, क्यूटियोरी, हैबस कॉर्पस या प्रोविजन? तो सी, यानी कि हैबस कॉर्पस कोर्ट का रीट है जो कहता है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा, ठीक है। द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसे रिलेटेड? म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, लोकसभा सीट या इलेक्शन कमीशन? तो किससे रिलेटेड है? तो आपका हो जाएगा बी, पंचायती राज से रिलेटेड है। द कैग इज अपॉइंटेड बाय? तो कैग को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर? तो कैग को कौन करता है अपॉइंट? इसको करता है सी, प्रेसिडेंट करते हैं कैग को अपॉइंट। और कैग का होता है 6 साल, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन अप्लाई टू विच एज ग्रुप? तो कौन सा एज ग्रुप में राइट टू एजुकेशन आता है? 5 से 12, 6 से 14, 6 से 18 या 5 से 16? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 से 14 हो जाता है, और ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज विच शेड्यूल? तो प्रेसिडेंट का ओथ कौन सा दिया हुआ शेड्यूल में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि थर्ड शेड्यूल में आपका दिया हुआ है प्रेसिडेंट का ओथ। विच बॉडी रिकमेंडेड टैक्स एलोकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? तो कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स एलोकेशन करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन या इलेक्शन कमीशन? तो कौन करता है? तो आपका हो जाएगा सी, फाइनेंस कमीशन करता है आपका एलोकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। डीपीएसपी आर इन विच पार्ट? तो डीपीएसपी कौन सा पार्ट में? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? तो आपका डीपीएसपी कौन सा है? तो आपका बी, यानी कि फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी। और एक और क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी कोर्ट में आप इसको मतलब इस पे आप कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विच आर्टिकल गेव स्पेशल स्टेटस टू JNK नाउ एब्रोगेटेड? तो कौन सा आर्टिकल से मिला था स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को? आर्टिकल 368,
356, 370 या 371? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 370। और कमेंट करके बताइएगा कि कब ये हुआ था एब्रोगेटेड, मतलब खत्म कब हुआ था। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से बोरो किया गया? यूके, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड? तो जुडिशियल रिव्यू बोरो किया गया था आपका बी, यूएसए से किया गया था। हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? तो हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं? 21, 24, 25 या 28? तो इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं? तो सी, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? 42nd, 52, 61 या 73? तो कौन सा अमेंडमेंट वोटिंग एज को कम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 61 अमेंडमेंट किया था 21 से 18 एज। सेकुलर इन प्रियम्बल मीन्स नो रिलीजन फॉर सिटीजन, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल सिटीजन आर एथिस्ट, या रिलीजन इज बैंड। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है प्रियम्बल में? तो इसका मतलब होता है आपका बी, यानी कि स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। विच आर्टिकल डील विद द इक्वल पे फॉर वर्क? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 डी या आर्टिकल 41? तो कौन सा आर्टिकल सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का की बात करता है? तो सी हो जाएगा, आर्टिकल 39 डी आपका बात करता है, ठीक है। और ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। क्वेश्चन 120, हु प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट का कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर? तो जॉइंट सीटिंग पे कौन करता है प्रेसाइड? हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्पीकर होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों की जॉइंट सीटिंग पे हेड। फंडामेंटल ड्यूटी आर इन विच पार्ट? तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में? 3, 4, 4A या 5? तो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका पार्ट आपका सी, यानी कि पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन 122, फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 40, 42nd, 44 या 52? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और ये किया गया था कब? तो 1976 में। विच आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट? 1, 2, 3 या 4? तो कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है न्यू स्टेट फॉर्म करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आर्टिकल 3 करता है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो मैक्सिमम गैप दो सेशन के बीच पार्लियामेंट में कितना होना चाहिए? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 6 मंथ होना चाहिए आपका मिनिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन इन विच केस? गोकुलनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनरेबल मिल केस या मेनका गांधी केस? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा दिया गया था केस में? इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंदा भारती केस। तो ये केस में कहा गया था कि आप अमेंड तो कर सकते हैं अपने ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको जो बेसिक है ना, बेसिक जो होता है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ST/SC रिजर्वेशन इन सर्विस? आर्टिकल 15, 16, 16 का 4 या 17? तो कौन सा आर्टिकल ST/SC को रिजर्वेशन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 16, 4। कैग सबमिट हिज रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट डायरेक्टली?
तो कैग किसको अपना रिपोर्ट सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट को कैग अपना डायरेक्ट रिपोर्ट भेजता है। विच आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? आर्टिकल 74, 75, 76, 77। तो कौन सा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को डील करता है? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि 75। 75 आर्टिकल डील करता है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन राज्यसभा इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसमें हुआ था? इसका आ जाएगा सी, यानी कि लोकसभा में यूज हुआ था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। विच रीट इज यूज्ड अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ जुडिक्शन? मैंडेमस, हेबस कॉर्पस, कट्यूरी, कोयो वारंटो। तो कौन सा रीट यूज होता है अगेंस्ट यूज ऑफ जुडिक्शन? तो हो जाएगा सी, सेट्यूरी ओरारी यूज होता है आपका अधिकार क्षेत्र का जब बाहर हो किस तब। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर करेंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 5, 6, 7 या 8? तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर करेंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं करंटली। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल इज कंस्टिट्यूएंट अंडर विच आर्टिकल? 256, 263, 280 या 312? तो इंटर स्टेट काउंसिल कौन सा आर्टिकल से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 263 आपका बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन से। हु इज द एक्सियो ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर? तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा? 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल? तो मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा इस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 साल। मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा? 18, 25, 30 या 35? तो मिनिमम एज कितना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? बोले तो एमपी बनने के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 30 साल होना चाहिए आपका एज एमपी बनने के लिए। विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू यूज रिट? 13, 19, 32 या 226? तो कौन सा आर्टिकल एम्पायर करता है सुप्रीम कोर्ट की वो रिट इशू करे? तो उसका दिया हुआ है सी, आर्टिकल 32। इसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच शेड्यूल हैज द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? 6th, 7th, 8th या 9th? तो कौन सा शेड्यूल बात करता है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8, जिसमें कुल 22 लैंग्वेज हैं। जीरो आवर इन पार्लियामेंट स्टार्ट एट 9 AM, 11 AM, 12 नून या 2 PM? तो जीरो आवर कब शुरू होता है पार्लियामेंट में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 12 नून में, 12 बजे आपका जीरो आवर होता है। ठीक है। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पंचायत ऑफ द पंचायती राज, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? तो पंचायत राज का इलेक्शन कौन करवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है पंचायती राज। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन द 8th शेड्यूल? 18, 20, 22 या 24? तो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कुल 22 लैंग्वेज हैं। प्रेसिडेंट कैन promulgate an ordinance when anytime only during national emergency when parliament is not in a session on advice of the supreme court? तो प्रेसिडेंट कब पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस? कब होगा? जब आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी,
व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं हो तब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। द कैबिनेट सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूके, फ्रांस या कनाडा। तो कैबिनेट सिस्टम कहाँ से बोरो किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका यूके से बोरो किया गया था कैबिनेट सिस्टम। एंटी डिफेक्शन लॉ इन विच शेड्यूल? 7th, 8th, 9th या 10th? तो दल बदल कानून कौन सा है, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, सॉरी शेड्यूल में दिया हुआ है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि 10 शेड्यूल में दिया हुआ है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर ST/SC इन लोकसभा? आर्टिकल 330, 332, 334 या 335? तो कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन देता है ST/SC को सीट को लोकसभा में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आर्टिकल 330 रिजर्वेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 146, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कौन करता है अपॉइंट? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? 19 से 20, 23 से 24, 25 से 28 या 29 से 30? तो कौन सा आर्टिकल आपका डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 23 और 24, जिसमें आपका लेबर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1950? तो कब लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। विच आर्टिकल डील विद राइट टू प्राइवेसी? तो राइट टू प्राइवेसी से कौन डील करता है? 19, 20, 21 या 22? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू प्राइवेसी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, द 74 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन? तो 74 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटी से। क्वेश्चन नंबर 151, विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? 28, 29, 30, 31? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कौन करता है माइनॉरिटीज का? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका आर्टिकल बी, 29। ठीक है। हु अपॉइंट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द लोकसभा या पार्लियामेंट? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन करता है आपका? तो ये हो जाएगा सी, मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? 100, 110, 111, 112? तो मनी बिल डिफाइंड किया हुआ है आपका ए, मतलब डी में 112, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मनी बिल नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉरी सॉरी, 110 में दिया हुआ है। ठीक है, 110 में आपका दिया हुआ मनी बिल के बारे में क्या होता है, डिफिनेशन दिया हुआ। ठीक है, विच आर्टिकल गिव द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन? 71, 72, 73 या 74? तो प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है पार्डन, क्षमा दान करने का? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि 72, आर्टिकल 72 पावर देता है पार्डन करने का। द यूनियन बजट इज प्रेजेंट अंडर विच आर्टिकल? 110, 112, 113, 114? तो यूनियन बजट कौन से आर्टिकल के तहत प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 112 के साथ आपको यूनियन बजट प्रेजेंट करने का देता है। ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? 266, 267, 268, 269? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 266 डील करता है।
हु कैन इनिशिएट इम्पीचिंग ऑफ द प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो कौन इनिशिएट करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को, यानी कि हटाने को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आइदर ऑफ द हाउसेस। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 158, विच आर्टिकल डील विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 122, 124, 126 या 128? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है रिमूवल ऑफ जज से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्टिकल 124 डील करता है जजेस के रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। द नेशनल कमीशन ऑफ एससी इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? 338, 339, 340 या 341? तो नेशनल कमीशन फॉर एससी का कौन से आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 338 के तहत। क्वेश्चन नंबर 160, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? 366, 367, 368 या 369? कौन सा आर्टिकल पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो संविधान को बदल सके? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि आर्टिकल 368 पावर देता है अमेंडमेंट को भारतीय संविधान का। द पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 15, 18, 20 या 22? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 मेंबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच आर्टिकल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? 343, 344, 345 या 346? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 343 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हैज बीन इम्पोज हाउ मेनी टाइम? 1, 2, 3 या 4? तो कितने बार लगाया गया है 352 नेशनल इमरजेंसी? सी, यानी कि 3 बार अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन करता है अपॉइंट? तो इसको अपॉइंट करता है सी, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को किसने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि। ठीक है। विच आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट? 168, 169, 170 या 171? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 168, और इसी के तहत एमएलसी बनते हैं। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या इंडेफिनाइट? तो वाइस प्रेसिडेंट को कितने साल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 साल के लिए किया जाता है इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को। विच आर्टिकल प्रोवाइड अ सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब लैंड? 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल? तो कौन सा आर्टिकल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है शेड्यूल ट्राइब के लैंड के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5th शेड्यूल। और 6th शेड्यूल कहाँ है? तो आपका 6th शेड्यूल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। ठीक है। The maximum number of minister in the state cabinet cannot exceed how much of the legislative assembly? 10%, 15%, 20% या 25%? तो जब स्टेट कैबिनेट जब होता है गठन, तो उसमें कितने मिनिस्टर हो चाहिए परसेंट में? तो आपका बी हो जाएगा 15% से टोटल इलेक्टेड जितना है ना, उससे अधिक नहीं होने चाहिए आपके मिनिस्टर्स। Which article deal with the special provision of Andhra Pradesh and Telangana? 370, 371E, 371F या 370G? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
आर्टिकल 371 डील करता है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जीवी मवलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह या एन संजीवा रेड्डी? तो कौन थे पहले लोकसभा स्पीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवी मवलंकर। क्वेश्चन नंबर 172, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन इज 5 year और 62 year एज, 6 year या 62 एज, 6 year या 65 year एज, या 5 year या 65 year एज? तो मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन का कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 year और 62 एज। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट? 369, 370, 371 या 372? तो कौन सा आर्टिकल एक स्पेशल देता है स्टेटस किसी स्टेट को? तो हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी, आर्टिकल 371। 372 हट गया, लेकिन अब 371 है कुछ कुछ स्टेट में। हु इज अ कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रेसिडेंट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब हुआ था गठन? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट एक्ट 1991 या नेशनल राइट एक्ट 1995 या सिविल राइट एक्ट 1990? तो कौन से एक्ट से बना था नेशनल कमीशन? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से बना था। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स? तो कौन सा हो जाएगा सूची? इसका आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 177, द 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज गोल्डन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन या ग्रैंड अमेंडमेंट? तो 42nd अमेंडमेंट को हम लोग ग्रुप में जानते हैं बी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। Which article related to special officer for linguistic minorities? 348, 349, 350 या 350B? तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है स्पेशल ऑफिसर बनाने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 350B। क्वेश्चन 179, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो कौन सा डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूट को रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो इसका हो जाएगा आपका सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट का नहीं, बाकी सब करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट होगा प्रेसिडेंट के लिए। विच अमेंडमेंट डील विद द पावर ऑफ गवर्नर ग्रांट पार्डन? 159, 161, 61 या 62? तो कौन सा पावर गवर्नर को देता है पार्डन करने का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 161। द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट इज borrowed फ्रॉम यूएसए, यूके, फ्रांस या जर्मनी? तो रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यूके से लिया गया था। विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल? 261, 262, 263 या 264? तो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 263। Which constitution amendment introduced GST? 99, 100, 101 या 102? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है जीएसटी को? तो इंट्रोड्यूस किया था आर्टिकल 101, डील करता है आपको जीएसटी से, और 100 करता है इंडिया और बांग्लादेश के जो बीच में जमीन का थोड़ा बंटवारा हुआ था उससे। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? सुमिता महाजन, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित? तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है लोकसभा का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन सिक्किम?
371E, 371F, 371G या 371H। तो कौन सा स्पेशल है आर्टिकल सिक्किम के लिए? तो हो जाएगा बी 371F। और 36 अमेंडमेंट से सिक्किम को बनाया गया था स्टेट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टर्ड बाय विच अमेंडमेंट? 101, 102, 103, 104। तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कौन सा अमेंडमेंट ने बनाया था? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ग्रांट दिया था अमेंडमेंट नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास बनने के लिए। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ट्रिब्यूनल्स? 323A, 324A, 325 या 326। तो कौन सा आर्टिकल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 323A। क्वेश्चन 188, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, गवर्नर नहीं होगा, वो अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। द 180 अमेंडमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, WS वुमेन। तो 103 अमेंडमेंट किसके लिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, EWS। विच आर्टिकल डील विद द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन डील करता है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 या आर्टिकल 128? तो कौन डील करता है? तो ये आर्टिकल 125 डील करता है सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज? तो हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट क्या है? 60, 62, 65 या 70? तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 एज होता है, 62 ईयर होता है आपका रिटायरमेंट का हाई कोर्ट के जज के लिए। और हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? तो सुप्रीम कोर्ट जज को क्या होता है रिटायरमेंट का? 60, 62, 65 या 70? इसका आंसर हो जाएगा सी, 65 ईयर एज होता है रिटायरमेंट। विच आर्टिकल प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड? 42, 43, 44, 5? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन बताता है? तो हो जाएगा आपका सी, 44, आर्टिकल 44। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जून जनवरी 1950, 26 जनवरी, 28 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो इलेक्शन कमीशन कब बना था? तो ए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था। Which article is related to special provision for Nagaland? 371, 371A, 371B या 371C? तो कौन सा आर्टिकल प्रोविजन है स्पेशल नागालैंड के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 371A। पंचायत इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ ऑफ डिसोल्यूशन? 3, 4, 6 या 12? तो पंचायत इलेक्शन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए आप खत्म होने के बाद उसका? तो सी, 6 महीने के बाद, यानी कि डेट खत्म हो रहा है तो 6 महीने बाद इलेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 197, विच आर्टिकल डील विद द ट्रायल बाय ज्यूरी नाउ लार्जली अबॉलिश्ड? तो 7 शेड्यूल, लिस्ट 3, 7 शेड्यूल, लिस्ट 1 या 7 शेड्यूल, लिस्ट या 9 शेड्यूल? तो कौन सा आपका जूरी द्वारा सुनवाई अब लगभग खत्म हो चुका पहले था? तो ये 7 शेड्यूल लिस्ट 3 में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, the minimum number of judges required to decide a constitutional matter in a Supreme Court is 3, 5, 7 या 9? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में तो कितने जज वहां पे जज होने चाहिए? तो मिनिमम आपका बी, 5 जज होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, 5 जज। क्वेश्चन 199, विच आर्टिकल गिव पावर द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? 141, 142, 143, 144? तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सके सुप्रीम कोर्ट से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 143 पावर देता है। तो 200 सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 200। द
constitutional 44th Amendment Act 1978 was enacted for add fundamental duty, restore democratic procedure, post emergency, introduce anti-defection law या lower voting। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, क्यों आया था? तो क्या था इसका? तो बी, रिस्टोर डेमोक्रेसी प्रोसीड्यूर पोस्ट इमरजेंसी। ठीक है, ये इमरजेंसी के बाद आया था। तो आपको 200 का क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का करवा दिया, आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अभी तो बंद है, तो 22 के बाद ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।